कहाँ बाहर करेंगे? और टफ नहीं है, 50% आपको आता है। कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखिए, आपको 50% उसमें आ रहा होगा। 50% में ऐड करना है, ठीक है ना? 50% में ऐड करना है। राइट, तो इसके लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, प्रीवियस ईयर पेपर देखते रहें और अपने नॉलेज को इम्प्रूव करते रहें। राइट, तो जैसे प्लरल का कलेक्शन बताया, उसी प्लरल में कुछ वर्ड्स और होते हैं, पहले हम उसको कंप्लीट करेंगे, आफ्टर दैट हम लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ये तो येलो उठा लिया हमने, इसे तो चलेगा नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट है। लिखिए कुछ वर्ड्स हैं, सम वर्ड्स लाइक, यानी कुछ शब्द जैसे कि, देखो बिलोंग, कहते ना, कहते आई बिलोंग टू लखनऊ, बिलोंग, बिलोंग्ड भी पढ़ा होगा, बिलोंगिंग भी पढ़ा होगा, है ना? और बिलोंगिंग कर देते तो बिलोंग वर्ब है और बिलोंगिंग भी वर्ब, ठीक है ना? और बिलोंगिंग्स कर दिया जाए या बिलोंगिंगनेस कर दिया जाए तो नाउन हो जाएगा। अच्छा, बिलोंगिंग हम लिखेंगे क्योंकि प्लरल का कलेक्शन कर रहे हैं, बिलोंगिंगनेस भी हो सकता है। बिलोंगिंग्स, अब बिलोंग मतलब होता है कहां से बिलोंग करते हो, लेकिन बिलोंग्स हो जाएगा, बिलोंगिंग्स हो जाएगा संबंधित चीजें, ऑल हिज बिलोंगिंग्स आर हियर, उसकी सारी बिलोंगिंग्स यहाँ पर हैं। तो बिलोंगिंग्स मतलब हो गया संबंधित चीजें, जितनी उससे संबंध रखती हैं चीजें वो सब के सब बिलोंगिंग्स हो गए। ऐसे प्रोसीड, जैसे डीएम को उन्होंने ज्ञापन सौंपा, पढ़ा होगा, ज्ञापन में कई 5 सूत्री मांग की डिमांड की, 5 सूत्री मांग की, तो ये जो कई मांगे होती है इसमें, तो इसको बोलते हैं प्रोसीडिंग्स। प्रोसीड करने के ऑप्शन, फॉर्म फिल करते तो एक ऑप्शन आता है प्रोसीड, प्रोसीड मतलब होता है जो, हाँ नहीं आगे बढ़ने, ऊपर से सहमत होकर आगे बढ़ना, पूरी मीनिंग यानी है, आगे बढ़ना तो होता है, लेकिन अक्सर जब कोई ऑनलाइन फॉर्म फिल करो, कोई एक पार्ट 1 अगर आपने डिटेल फिल कर दिया है, पार्ट 2 भी फिल करना है, तब सबमिट नहीं आएगा, तब प्रोसीड ऑप्शन आता है ना? तो प्रोसीड का मतलब ये हो ऊपर से सहमत होकर के आगे बढ़ना, यानी नाउन से सहमत होकर के उसके बदले जो वर्ड आते हैं वो प्रोनाउंस होते हैं, वही वहां प्रोसीड करते हैं, प्रोसीड से निकालो प्रूफ। तो प्रोसीडिंग्स होता है क्या, सहमति पत्र, क्या होता है, सहमति पत्र, प्रोसीडिंग्स। बिलोंगिंग्स, वैल्यू होता है कीमत, नाउन भी होता है वर्ब भी होता है, लेकिन वैल्यूएबल कर दोगे तो हो जाएगा एडजेक्टिव, वैल्यूएबल मतलब होता है कीमती, और वैल्यूएबल्स कर दोगे तो कीमती चीजें, कीमती चीजें। असेट्स होता है संपत्ति या जायदाद, ऐसे वेजेज होता है मजदूरी, आर्म्स होता है ALMS, आर्म्स होता है दान या भिक्षा या भीख, भीख या दान। ऐसे रिच होता है एक एडजेक्टिव, लेकिन एक वर्ड होता है रिचेज, रिचेज सिर्फ एक केस में होता है, कहावत में, जब लक्ष्मी जी के रूप में यूज किया जाता है, लक्ष्मी जी या रुपए, जैसे हिंदी में कहावत है लक्ष्मी चंचला होती है, सुना है ना? बूढ़ी माताएं कहा करते रे बेटा, रुपए पैसे तो हाथ की मैल है, पहले अच्छे व्यक्ति बनो, सब लोग कमाते हैं, है ना? तो वहां पर जैसे हिंदी में कहावत होती है लक्ष्मी चंचला है, ऐसे इंग्लिश में कहावत है द रिचेज हैव विंग्स। तो कुछ लोग रिचेज में गलती निकाल देते हैं, रिचेज के साथ में इन सब प्लुरल नाउन है तो प्लुरल ही वर्ब लगेगा। ऐसे वेजिटेबल जो होता है सब्जी वाला, साग पात वाला, वेजिटेबल एडजेक्टिव हो जाता है, लेकिन वेजिटेबल्स हमेशा होता है नाउन, ये प्लुरल होता है। तो सम वर्ड्स लाइक ये सब आर ऑलवेज प्लुरल, आर ऑलवेज प्लुरल। इनको क्या मानते हैं दोस्तों, प्लुरल मानते हैं, कभी भी सिंगुलर नहीं। कौन सा, किसके? ALMS, इसको पढ़ेंगे आर्म्स, हाँ वीक या दान दोनों होता है, आर्म्स, भिक्षा वीक, भिक्षा और वीक में अंतर है कुछ? हिंदी में तो अंतर हो जाएगा, भिक्षा और भीख में देखा जाए तो अंतर हो जाएगा हिंदी में, बट इंग्लिश में तो कॉमन कर देंगे, ये लैंग्वेज में डिफरेंस होता है। लगभग एक जैसा होता है लेकिन दोनों फर्क होता है। भिक्षा भिक से याद आया,
मैं लास्ट टाइम गया था हनुमानगढ़ी पे, महान जी जो हैं सबसे पुराने महान जी अंदर बैठे रहते हैं, तो उनके पास बैठा था। तो कह रहे हैं, अरे हम लोग तो मांगने वाले हैं, दान वान लेने वाले हैं, आप लोग तो पढ़ाते हो, ये करते हो, वो करते हो, कमाते हो। तो हमने कहा महाराज जी ऐसा कीजिए, मुझे भी ही बना दीजिए। मैं परेशान हो गया हूँ, कहाँ कहाँ नहीं पढ़ाया, क्या क्या नहीं किया, रगड़ डाला अपने आप को, पूरा करियर इसमें लगा दिया, फिर भी नहीं समझ पाता कि मैंने किया क्या। लोग कहते हैं, अरे कोचिंग भी तो पढ़ा रहे हैं। किसी कितनी जितनी कंपनियां हैं, मानी जानी कंपनियां, सब में पढ़ा चुका हूँ लगभग मैं। और कहते हैं, अरे कोचिंग ही तो पढ़ा रहे हैं, तो वैल्यू तो वही है। कह रहे नहीं वही करो, तुम यहाँ आने लायक नहीं। उनका नहीं, मैं यही आऊंगा, अध्यात्म मुझे सीखना है। और जब वहां से कभी जाता हूँ, कहते हैं अध्यात्म सीखने के लिए, कहता हूँ तो कहते हैं मुझे अंग्रेजी सिखाओ पहले। मैं कहता हूँ आओ पहले, फिर पैसे दो, पहले फीस दो, फ्री में सीखोगे भूल जाओगे। तो बहुत दिन बाद जब अपना वाला माहौल मिलता है, तो वो लोग भी कहते हैं यार चलो हंस खेल लेते हैं, वो सब बातें ही शेयर नहीं करते हैं। जिसको समझेंगे, जो असली गुरु हैं, उनके पास ज्ञान है, तो वही वो वही बातें शेयर करेंगे, जो पाने लायक होता है उसी को देते हैं, सबको नहीं। ये सीन है। तो ऐसी चीजें होती हैं। आपके बीएड में उसमें भी पढ़ाया जाता है कि भाई शिक्षा उसी को दो जो ग्रहण करना चाहे, और नहीं ग्रहण करना चाहते लेकिन चाहता है पढ़ना, तो पहले उसको लायक बनाओ कि उसका मन लगने लगे पढ़ने में, तब पढ़ाओ। जबरदस्ती उसको सीधे ज्ञान के सागर में डुबोगे तो सबसे बड़े मूर्ख कहलाओगे। राइट, तो इन सब का यूज करने से आएगा। अगर रट भी लो तभी भूल जाएगा। लेकिन अगर एक तरीका यह है कि जैसे छोटे छोटे एग्जाम्पल बनाओ, ऑल योर बिलोंगिंग्स आर हियर, प्रोसीडिंग्स डन हो चुकी है, हाँ, हिज प्रोसीडिंग्स आर डन, इज डन नहीं, ठीक है ना। हिज वैल्यू, ऑल हिज वैल्यूएबल्स वाज लास्ट, एवर लास्ट, वर लास्ट। हिज असेट्स, हिज असेट्स वाज स्टोलन, या वर स्टोलन। हम्म ऐसे wages were given, wages were या wages was given to the, कहते हैं फार्मर्स है, किसको कहते हैं, उसको श्रमिक को क्या कहते हैं, जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं उनको क्या कहते हैं, लेबर्स। वेजेस वाज गिवन टू द लेबर्स, या वेजेस वर गिवन टू द लेबर्स। अब वेज लिखा रहेगा, वेज लिखा रहेगा तो वेज को वेजेस करना पड़ेगा, ऐसे आएगा, या तो एस लगाना पड़ेगा। आर्म्स वाज गिवन टू द बेगर, वर गिवन टू द बेगर। ऐसे रिवीजन करना है, बच्चों की तरह रट्टा नहीं मानना है। सेंटेंस में यूज करोगे, यू विल डेफिनेटली लर्न, ठीक है ना। तो जैसे लिखा है, ये कहावत आया करती है एग्जाम में आपके, रिचेज हैज या हैव विंग्स, तो इसको करना हैव विंग्स। और हिंदी में नीचे लिख दो, लक्ष्मी चंचला होती है। ये एक है प्रोवर्ब, प्रोवर्ब मतलब होता है कहावत। जो कहावतें होती हैं सामान्यतः प्रेजेंट में ही बोली जाती हैं, क्योंकि जो सत्य बातें होती हैं, कहावतें होती हैं, उनका वो तो कभी ओल्ड होती नहीं है। तो रिचेज हैज विंग्स ना होकर के क्या लिखेंगे भाई, रिचेज हैव विंग्स। हो गया क्लियर। वेजेज, वेजेज लिखना ना, वेजेज वाज गिवन टू द लेबर्स when she entered her room, she found that all her valuable was stolen। क्या कर दिया जाए, वर्क कर दें, क्या करेक्ट हो जाएगा, वेरी गुड। एक्चुअली जैसे कंफर्टेबल डिलेक्टेबल करते हो तो एबीएलई पर वर्ड एंड होता है, तो होता है एडजेक्टिव, विशेषण।
उसमें एस लगाओगे तो नाउन बनेगा। जैसे वेजिटेबल कुछ नहीं होता, वेजिटेबल्स कर दोगे तो सब्जी साग पात से रिलेटेड हो जाएगा, ऐसे इसमें है। सो ऐसे क्वेश्चंस ये भी आए हैं। है कुछ नहीं, बस छोटे छोटे सेंटेंसेस अपने शब्दों में कन्वर्ट करके इसको रिवीजन कीजिए, ठीक है। सॉलिड क्वेश्चन बनते हैं इस पर। हो गया, चलिए। कुछ नाउन्स हैं जो सिंगुलर प्लुरल में एक जैसे ही होते हैं, चाहे सिंगुलर में यूज करिए चाहे प्लुरल में यूज करिए। जैसे कहते हैं शीप, डियर, फिश, ऑफ स्प्रिंग, स्वाइन। ऐसे और सोच सकते हैं, इसमें से शीप है, डियर है, फिश, ऑफ स्प्रिंग है, ये ज्यादा आते हैं। फिश की प्रजातियां, मछली की प्रजातियां और होती है, कॉड हो गया, ट्राउट हो गया, सैल्मन हो गया है, मछली की प्रजाति है, ये भी पूछी गई है एग्जाम में। कोई मछली होती है छोटी सी, ऊपर देखने में लिखते हैं, निकालो तो बड़ी सी होती है, इसको कॉड, जैसे कॉड आयल, लिवर आयल में यूज करते हैं ना आंखों के अंदर में। ट्राउट होता है, कोई बड़ी बड़ी मूंछ वाली मछली होती है। सैल्मन होता है, कोई बड़ी सी पीछ पे बैक पर सिल्वर लाइनिंग होती है, उसको बोलते हैं सैल्मन। तो सब मछलियों की प्रजाति होती है। तो ये सब जो होते हैं, सेम इन बोथ, सेम इन बोथ सिंगुलर एंड प्लुरल। सेम इन बोथ सिंगुलर एंड प्लुरल, ये सिंगुलर और प्लुरल दोनों में सेम रहते हैं, अलग नहीं होते हैं, ठीक है ना। और एक है कंडीशन है कि जब मछलियों के, जैसे फल में बताया था हमने, जैसे व्हेन ए नंबर आर वैरायटी ऑफ फिश, ए नंबर आर वैरायटी ऑफ फिश, फिशेज विल बी रिटन। जब मछलियों की संख्या की बात की जाएगी या नंबर की बात की जाएगी तब लिख सकते हो फिशेस। अच्छा, शीप सब लोग जानते हैं क्या होता है। डियर, डीर, डियर, डियर को भी कहते हैं हिरन। फिश मछली हो गई। ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग से याद आता है, कहीं ये बसंत ऋतु वाला तो नहीं है ऑफ स्प्रिंग। हाँ, ऑफ स्प्रिंग संतान को कहते हैं, जिसमें बेटा बेटी सब आते हैं, पूछते हैं आपकी कितनी संतान है, कुल बेटा बेटी मिला करके, दैट इज ऑफ स्प्रिंग। स्वाइन, गुड, लिख दो। इसमें आ गया, सी इज द मदर ऑफ मैनी ऑफ स्प्रिंग्स। सॉरी, एस लगा दिया हमने, चलो कोई नहीं। एस लगेगा नहीं लगेगा, ठीक है, ऐसे काट देना, फिर एक बार लगा के एस लगा के फिर एक बार ऐसे काट देना। एग्जाम में जब आएगा तो इसमें एस लगा रहेगा, क्योंकि सिंगुलर और प्लुरल दोनों रूपों में एक जैसे होते हैं। दिस इज द रीजन, इनसे एस हटाना पड़ेगा। जी, सिबलिंग्स लिखना पड़ेगा उसको अलग से, देखो उसको भी बता देता हूँ। जैसे आप कुल मिला के कितने भाई बहन हो,
कितने भाई बहन हो आप? सब बहने बहने हो? अरे वाह, अष्टक लकी लक्ष्मी से घर भरा है। ब्रदर और सिस्टर। तो जब ब्रदर सिस्टर दोनों हो जाते हैं तो उनको कहते हैं सिबलिंग। हाउ मेनी सिबलिंग यू आर? सिबलिंग्स प्लूरल होगा, एस लगा दो। सिबलिंग्स लगता भी नहीं लगता है। तो ब्रदर और सिस्टर को मिला जाते हैं सिबलिंग। तो ऐसे बोलते हैं आपके कुल कितनी संतानें हैं, तो सन प्लस डॉटर, बेटा और बेटी दोनों को मिला करके कहा जाता है ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग कहते हैं। ठीक है ना? ऐसे नीफ्यू और नीस। हाँ, भतीजा, और इसको बोलते हैं भतीजी। तो इसको क्या बोलते हैं? निबलिंग या निबलिंग्स। और शायद अंकल और आंटी को बोलते हैं अंकल प्लस आंटी, बोलते हैं पिबलिंग। ऐसे ही वर्ड्स होते हैं, यूज किया करो बोलने में। आ भी सकते हैं, ये भी नहीं कह सकते। हाँ, ऑलवेज, क्योंकि भाई बहन दोनों हो गए ना, ब्रदर प्लस सिस्टर। हाउ मेनी पिबलिंग्स हैव यू? So she is the mother of many offsprings. ऐसे सेंटेंस है, all the fishes of this pond are dying due to poisonous water. All the fishes of this pond are dying due to poisonous water. बताओ इसमें क्या करेक्शन किया जाए? ऑल मतलब होता है सभी, सभी के बाद में प्लरल नाउन आना चाहिए, है ना? तो क्या फिशेस करें या फिश करें? ऊपर क्या लिखा है? शीप, डियर, फिश, ऑफस्प्रिंग, स्वाइन, ये सब हमेशा सिंगुलर और प्लरल दोनों में एक जैसे ही रहते हैं। लेकिन शर्त यह है भाई कि जब फिश के संख्या की या वैरायटी मतलब प्रकार की बात होगी, तब ऐसे ये लगा सकते हो। इसमें कोई संख्या प्रकार तो बताया नहीं गया है। ऑल फिश, सभी फिशेस। तो हम फिशेस क्यों करें? इसको करने के बाद फिश, और फिश के साथ में क्या होता है? सिंगुलर प्लरल दोनों में एक जैसे होते हैं। तो चाहे इज लगाओ चाहे आर लगाओ, सही होगा नहीं होगा? होगा। लेकिन अगर ऐसा कहना हो कि उसने दो मछलियां पकड़ी, तब हो जाएगा ना फिशेस। जैसे कह दिया जाए, रामू कॉट टू फिश। ये सेमी कॉलन होता है ना। वन रेड एंड अनदर ब्लू। वन रेड एंड अनदर ब्लू। सर क्लास में होगी, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर दिया? फिश का क्या कर दिया? फिशेस। अंडरस्टैंड? बिल्कुल मजेदार है। लैंग्वेज मतलब बस होता है खेलना, बातें करना, यूज करना शब्दों का। एक शब्द को तोड़ मरोड़ के कितने तरीके से यूज कर सकते हैं, सीखना ही भाषा को सीखना है, अकॉर्डिंग टू लिंग्विस्टिक्स।
भाषाविद के अनुसार एक शब्दों को तोड़ मरोड़ के कितने तरीके से यूज कर सकते हैं, और जब यूज करें तो आपके बोलने की शैली क्या है शब्दों को, वही भाषा है। हाँ, इस लेवल पर पढ़ने वाली तो वही चीज है ना, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, इंग्लिश हो, कोई भी भाषा है। तो जैसे इसमें डेप्थ में पढ़ते जाओगे आपको बहुत मजा आएगा और बहुत आगे तक पढ़ते चले जाओगे। हम्म। हाँ, अलग है क्योंकि ऊपर लिखा है हम लोगों ने, चाहे वर्ब सिंगुलर हो चाहे प्लुरल हो दोनों चल जाएगा। चाहे कहो शीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, चाहे कहो शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, वो दोनों सही होगा। होगा नहीं होगा? क्योंकि शीप पढ़ लिया, सिंगुलर प्लुरल दोनों में एक जैसे होते हैं। चाहे कहो फिश स्विम इन वाटर, चाहे कहो फिश स्विम्स इन वाटर, बोथ आर करेक्ट। हाँ, समझ में एक्सेप्शन टाइप का होता है तो इसको ऐसे यूज करना पड़ेगा इंग्लिश में। मतलब ऐसे नहीं हिंदी के अनुसार देख करके इंग्लिश में करेक्शन करने, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ चीजें तो अलग होंगी। समझे? आगे बढ़े, ऐसे यूज कर लोगे। अच्छा ये बताएं आप लोग, जैसे एडवाइस, इंफॉर्मेशन, न्यूज, ये सब लिखवाया था, हमेशा सिंगुलर होते हैं, देखो कहीं लिखा है। एडवाइस, इंफॉर्मेशन, न्यूज, लगेज, बैगेज, सीनरी, मशीनरी, म्यूजिक, वेदर, वर्क, शायद ये लिखवाया होगा। ये नहीं लिखवाया था। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंट, अच्छा बहुत, ये नहीं लिखवाया था। अच्छा, ये नहीं लिखवाया था। चलो इसको भी लिख लेते हैं, इससे भी आते हैं क्वेश्चंस। कितना शॉर्ट करें, शॉर्ट किया ही नहीं जा सकता है। हम सोचते हैं ये छूट गया, इससे पूछ लिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, कहोगे ये नहीं बताया सर ने। तो नाउन है बड़ा, तो कितना भी शॉर्ट करेंगे लेकिन शॉर्ट नहीं हो सकता मुझसे। जितना एग्जाम में आता है उतना पूरा बताना ही पड़ेगा। तो आपने सिंगुलर और प्लुरल देख लिया, है ना? सिंगुलर और प्लुरल देखा, और फिर एक और कॉन्सेप्ट लिखेंगे, ये भी बहुत ज्यादा एग्जाम में से आता है क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये हिंदी में लगता है देखने में कि इसका प्लुरल फॉर्म बन जाएगा, बट इंग्लिश में कभी प्लुरल फॉर्म बनता ही नहीं, मतलब कभी भी किसी भी केस में इसमें एसआईएस लगाते ही नहीं है। तो ऐसे लिखिए, सम नाउन्स, एक नोट लिखिए, लिख तो लेंगे थोड़ा, लिख तो लोगे ना। सम नाउन्स आर कंसीडर्ड, CONSIDERED, considered singular and uncountable. Some nouns are considered singular and uncountable in English. In English, you know, some nouns are considered singular and uncountable in English. As करके डैश कर दीजिए, as करके डैश कर दिए, और इसमें से आपके एग्जाम में मिलता है, इसमें भी। जैसे लिखते ADVICE, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, न्यूज, लगेज, बैगेज, सीनरी, मशीनरी, स्टेशनरी, पोएट्री, म्यूजिक, वर्क, प्रोग्रेस, बिजनेस, इत्यादि। इन वर्ड्स में से घूम फिरा करके पूछ लेते हैं, क्योंकि इनको हिंदी में देखने को लगता है एडवाइस का, लगता है कि एक सलाह दिया, दो सलाह दिया, तीन सलाह दिया, ऐसा हिंदी में हो जाता है, बट इंग्लिश में पॉसिबल नहीं है। सलाह है, एडवाइस है, लगेज है, एक और बढ़ा दो कहीं, फर्नीचर।
हो गया। एडवाइस मतलब सलाह, इंफॉर्मेशन, सूचना, न्यूज जानते हो, लगेज सामान वगैरह, बैगेज बोरिया बिस्तर हो जाता है, सीनरी हाँ चित्र होगा, लेकिन इसका प्लुरल फॉर्म नहीं बनता, जब भी एग्जाम में आएगा सीनरी लिखा रहेगा, ठीक है ना। सीन का प्लुरल फॉर्म बन सकता है, मैनी सीन्स काटे गए फिल्म से, इतने सीन काटे गए, वो तो काउंटेबल है, लेकिन सीनरी काउंटेबल नहीं है। मशीनरी, जो मशीनरी आइटम्स होते हैं, स्टेशनरी बुक होती है, कॉपी किताब, और एक स्टेशनरी और होता है ARY वाला, वो स्टेशन से बना, स्टेशन जहाँ पर रुकते हैं, ठहराव, रुकावट। पोएट्री, जानते पोएट्री की बुक चलती थी। पोअम जो होती आती है कविता, वो गिना जा सकता है, एक पोअम, दो पोअम, तीन पोअम, बट पोएट्री नहीं गिना जा सकता है, क्योंकि कलेक्शन ऑफ पोअम्स है ना। फर्नीचर, जानते हो लकड़ी, वुड हो गया, मटेरियल नाउन में आ जाएगा, इसलिए अनकाउंटेबल है। वर्क, वर्क की अगर बात किया जाए तो वर्क जो है नाउन की तरह यूज करते हो तो इसका प्लुरल फॉर्म नहीं बनेगा, नाउन की तरह यूज करने पर नहीं बनेगा, क्योंकि जैसे कहते हो वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है, पूजा कौन है, कर्म है। तो अब इसमें कर्म का प्लुरल फॉर्म बनेगा, यहाँ पर वर्क का मतलब हो जाता है कर्म, और कर्म कोई गिन नहीं सकता, इसलिए जब नाउन की तरह वर्क, नाउन के स्थान पर जब यूज किया जाएगा वर्क, तब उसमें शेष नहीं लगा सकते। अगर कहते हो ही वर्क्स हार्ड, तो ही के बाद में वर्क लिखते हो, वर्ब हो जाता है, सब्जेक्ट के बाद में आएगा वर्ग, वर्ड तो हो जाएगा वर्क, वर्ब हो जाएगा, उसमें शेष लगा सकते हो। तो जैसे सेंटेंस ये आया है आपके एग्जाम में कई बार, जैसे हमने कहा आई हैव, इसमें करेक्शन करने के लिए आया था, आई हैव अ लॉट ऑफ, लॉट ऑफ के बाद में ए लॉट ऑफ फ्रेज हो जाता है, इसका मतलब ढेर सारा, लिखा है वर्क्स टू डू, मतलब मेरे पास ढेर सारा काम है करने के लिए। पूछा जाए इसमें करेक्शन कैसे करें, सब सिंपली कहोगे, क्या कहेंगे, ऐसा हट जाएगा, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। और ही वर्क्स हार्ड, शी वर्क्स हार्ड में क्या होता है, वर्क्स वर्ब हो जाता है। लिखा है योर एडवाइसेस आर इम्पोर्टेंट टू अस, इम्पोर्टेंट टू अस, तो इसमें एस नहीं लगेगा ना, ये माई हिज हर योर डियर अवर अपना होता है ना, तो अपने के बाद में जो नाउन आता है, वर्ड आता है, वो नाउन ही होना चाहिए, तो आर का क्या करना पड़ेगा, उसमें कोई डाउट। फिर लिखा है द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर ब्यूटिफुल, द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर ब्यूटिफुल, वेरी गुड, सीनरी ना होकर क्या हो जाएगा, सीनरी हो जाएगा पहली बात, और द सीनरी ऑफ कश्मीर कहने मतलब कश्मीर की सीनरी, सीनरी की बात हो रही है, तो आर का क्या करना पड़ेगा, एस करना पड़ेगा। आज समझ में? तो इनमें से कोई भी वर्ड कहीं नजर आ जाए तो ऐसे एस तो करते कहते ही नहीं लगेगा। इसमें कोई गलती तो नहीं करोगे, इसमें प्रैक्टिस हो जाएगी ना। लिखा है म्यूजिक, म्यूजिक सूद अस, ये भी एग्जांपल आया था, म्यूजिक सूद अस, सूद मतलब होता है आराम पहुंचाना, कूल करना, तो सेंटर लिखा था म्यूजिक सूद अस, कोई गलती हो सकती है इसमें, सूद की स्पेलिंग होती है SWTHE, TH, तो इसमें कोई गलती हो सकती है, म्यूजिक सूद अस, म्यूजिक सिंगुलर है ना, और वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए फर्स्ट हमको इसमें से एस लगाना पड़ता है, तो हो जाएगा म्यूजिक सूद्स अस। ठीक है, इस पर बनाइएगा, हो जाएगा।
वर्ड को चेंज करने वाला, नहीं वो तो आएगा नहीं। क्राइसिस का क्राइसिस से प्लस बता ही चुका हूँ। हम्म, चलिए अब एक कॉन्सेप्ट लिखेंगे, एक नोट में लिखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी सेंटेंस में आगे नंबर आ रहा है और उसके बीच में उसका कोई मात्रक यूनिट आ रही है और पीछे नाउन आ रहा है, यूनिट छोड़ो, खैर साइंस की बात हो गई, ये सिंपली समझो नंबर और नाउन के बीच में उसका अगर कोई यूनिट आ रहा है तो ये हमेशा रहेगा, जो भी वर्ड आ रहा है वो रहेगा सिंगुलर। कौन कौन सा, जैसे कि डजन आ जाए, पेयर आ जाए, थाउजेंड आ जाए, हंड्रेड आ जाए, मीटर किलोमीटर किलोलीटर आ जाए, ये नंबर और नाउन के बीच में अगर कोई भी वर्ड किसी भी सेंटेंस में लिखते समय, बोलते समय, पढ़ते समय कहीं भी आ जाए, वो हमेशा रहता है किसमें, सिंगुलर, वो कभी प्लुरल नहीं बनेगा। जैसे हमने लिखा, दिस टाउन हैज 50,000 पीपल। दिस टाउन हैज 50,000 पीपल। अब बताए, 50 हो गया नंबर, संख्या हो गई, पीपल हो गया नाउन, नाउन हो गया, तो नाउन और नंबर के बीच में हमने क्या बताया, जो वर्ड आएगा कैसा रहेगा, सिंगुलर रहेगा, इसलिए एस नहीं लगेगा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, सी बॉट 2 डजन बनानाज, कहां से हटाओगे, बनानाज से या डजन से, डजन से, डजन से ना, 2 नंबर हो गया, बनानाज नाउन हो गया। पिछल नाउन सिंगुलर प्लुरल हो सकता है, लेकिन नंबर आगे लगा है पीछे नाउन, बीच वाला वर्ड हमेशा सिंगुलर रहेगा। फिर लिखा, ही हैज टू 10 रुपीज नोट्स इन हिज पॉकेट। तो 2 हो गया क्या नंबर, और नोट्स हो गया नाउन। एरर कहाँ आएगी, दो 10 रुपए वाली नोटें है ना उसके पास में, तो 10 रुपए वाले से हटाओगे, रुपीज नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, रूपी हो जाएगा। 2 नंबर हो गया, नोट्स नाउन हो गया, इसके बीच वाला वर्ड मात्रक का काम कर जाएगा। नंबर और नाउन के बीच में जो भी वर्ड आएगा, इससे सॉलिड तौर पर क्वेश्चन रखे रहते हैं रिपीटेड, जैसे एग्जाम में। कई दिनों से नाउन पढ़ रहे हो आप लोग, एनडी की ओर बढ़ाया जाए, नहीं तो फिर कब तक चलेगा। और भी टॉपिक्स अभी सब बची हुई हैं, नोट कर लिया। बहुत जल्दी करने का मतलब छोड़ना हो जाएगा, हम छोड़ना चाहते नहीं, आपसे बताया था ना, प्रीवियस ईयर पेपर लगाते रहो, इंग्लिश में कुछ है नहीं, कम से कुछ नॉलेज तो हो जाए, ज्ञान तो हो जाए, बेसिक चीजें। अब टीजी तक पढ़ाना है, अगर टीजीटी तक पढ़ाना है आपको, 9 10 तक पढ़ाना है, तब भी ये काम आएंगे। चलो इंटरमीडिएट में कम है इनका यूज, लेकिन 10 तक तो बहुत ज्यादा यूज है, 6 से लेकर के 10 तक, या प्राइमरी में भी बहुत ज्यादा यूज है। आजकल प्राइमरी की एनईपी जब से लागू हो गया है, सब आईसीएसई बुक्स आ रही हैं कि लगता है यार कहाँ से कोर्स कर दिए हैं, छोटे छोटे बच्चों की बुक्स देखना पड़ता है। जो टीचर बन के गए हैं, वो भी कुछ क्वेश्चन तैयार करते हैं, यार ऐसा है इसको, लोग कैसे समझाए, पढ़ के तब जाए, इसलिए पहले इसको किए रहिए, बढ़िया रहेगा। नया नया बदलाव ये लोग करते रहते हैं, एनसीएफ पता नहीं क्या, एनईपी पता नहीं क्या क्या लगाया करते हैं। कोडिंग आ गया है, एआई पढ़ाया जा रहा है बच्चों को। हम लोग नोकिया फोन चलाते समय शुरुआत में घबराते थे, घर वाले ने फोन दिए थे, मैं, मेरा ग्रेजुएशन चल रहा था, बीएससी चल रहा था,
फोन दे दिया तो मैं घर पर रख के जाता था, फिर पढ़ने जाता था तो रूम पर अपने रख के जाता था कि घर पर आऊंगा बात करूंगा, नहीं सब लोग कहेंगे कॉल कर दो। ये सीन था। हाँ, कोई नया नंबर से फोन आ जाए तो घबराहट होती थी यार कौन आ गया होगा, ऐसा होता था। अब छोटे छोटे बच्चे बड़ों से ज्यादा छोटे बच्चे जानते हैं मुझे लगता है, एआई का सही यूज कर रहे हैं। छोटा बच्चा ऐसे पूछा, देखो मैंने सारे क्वेश्चन सही लगाया हूँ। ठीक है ना? अब जब बता दिया तो उसे कह रहा फिर इंग्लिश के हमका ये वर्ड पूछो, इंग्लिश पढ़ रहा है, इंग्लिश कहा देखो मैं सही पढ़ रहा हूँ, लगा दिया उसको, मैं बोलता है और पढ़ता कहता है, उसने कहा हाँ आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं बिल्कुल आराम से। आप ये बताओ ये वर्ल्डली क्या लिखा है, वर्ल्ड क्या लिखा है, वर्ल्ड क्या होता है, तो बताया उसने, मैं सुन रहा था। आप पता लगा ये बताओ वर्ल्ड से कितने वर्ड्स और बन सकते हैं। फर्स्ट क्लास का बच्चा पूछ रहा है कि वर्ल्ड से और कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो ऐसे उसने पूरे चैप्टर में उसके बाद पूरा परेशान किया, फिर पूछ रहा है मैं कैसा लग रहा हूँ आज। तो अरे आपकी आंखें, बड़ा प्यारा बच्चा है, इसकी आंखें बड़ी हैं, मुस्कुराता हुआ था, सही से बता रहा। और इतना हंसी आई मैं कुछ बोला नहीं, बच्चे अब चाप बैठे रहो। देखो क्या क्या पूछता है, पूरे चैप्टर के बारे में उसने अच्छे से पूछा, फिलहाल पढ़ा तो हमने कहा इसको खेलने दो कोई दिक्कत नहीं है, सही पूछा है। सो मुझे लगा कि हमने तो कभी यूज ही नहीं किया, टाइम ही नहीं मिलता हम लोग को यार, कौन फालतू टाइम वेस्ट करेगा रील में इसमें। और पता लगा ये बच्चे आजकल यही से मैथ्स का क्वेश्चन लगाता है, ये देखो मैथ्स के क्वेश्चन हमने लगाए हैं, सही लगाए हैं, इसके क्या स्टेप्स होने चाहिए, और हम लोग 10 बार काटते थे ना आए, जब तक आना जाए फिर काट के लगाते थे। तो फॉर्मूला हम लोग को साइन टू थीटा और कास टू थीटा का फॉर्मूला रटना नहीं पड़ता था। हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस जो होते थे या फिजिक्स हो गया, सब प्रैक्टिकली हम लोग समझते थे। अब देखो बच्चे मेंटल वाला गेम खेल वो मतलब मेंटली हमें लग रहा है कि अब वो उतना एक्सपर्ट नहीं हो पा रहे हैं लोग, वीक हो जाते हैं, मेंटली वीक हो जाते हैं। एग्जैक्टली सही है। तो नहीं मैं भी बैठा था और देखा था वो ऐसे पढ़ रहा था, तो मैंने भी उसको किया, तो यही से बता दिया, इससे पूछो एक वर्ड से इससे कैसे कैसे बना वर्ड, ये वर्ड कैसे वर्ड बना, और जो भी वर्ड से हमको पूछो इससे कैसे बना। रीडिंग कर रहा था, तो रीडिंग करेगा तो पूरी बुक ही रीडिंग कर डालेगा भौकाल में बिल्कुल। और तो इस तरह से तो हमका देखो एआई का सही यूज यही लोग कर रहे हैं, हम लोग क्या, मैं तो धोखा खा चुका हूँ कई बार, पेपर बनाया तो ये गलत क्वेश्चन के आंसर दे देता है, तो मैं बनाता ही नहीं हूँ। चैट जीपीटी का यूज करके टेस्ट पेपर बनाया बैंक वालों के लिए, 50 क्वेश्चन बनाया, उसमें करीब 22 क्वेश्चन रॉन्ग आंसर दिया इसने, बैठ के बनाना पड़ा, बिल्कुल इजी, पेपर पैटर्न नहीं आ पा रहा है। तो खुद जो पढ़ोगे बुक लेकर के रफ लेके बैठोगे पेन लगाओगे ना, उसकी बात पहले भी अलग थी, आज भी अलग है, हमेशा अलग रहेगी। ऐसा होता तो डिजिटल क्लास कर लेते घर में बैठे बैठे, लेटे लेटे बच्चे खाते पीते, ऑफलाइन स्कूल जाके फिजिकली जो वर्क करेंगे वही दिखाई पड़ेगा। भाई यहाँ क्यों आए हैं, क्योंकि एक रेगुलरिटी बन जाएगी, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, अदरवाइज तो ऑनलाइन सब कुछ मौजूद है, और यहाँ आपको देख के पढ़ाया जाएगा, वो अपनी वाली बताएगा। तो ये हो गया। अब बात करते हैं, एक अपस्ट्रॉफी लगाना होता है इसमें, अपस्ट्रॉफी लगाना होता है, इसको बोलते हैं केस, पॉजिटिव केस, केस होता है नाउन में। तो केस होता है एक नॉमिनेटिव केस, एक ऑब्जेक्टिव केस, एक पॉजिटिव केस। नॉमिनेटिव केस क्या होता है, ऐसे नॉमिनेटिव से नाम निकल के सामने आ गया, उसको लिखने की जरूरत तो है नहीं कि नॉमिनेटिव मतलब नाम लिखवाएं, कोई एग्जाम में तो आने वाला नहीं, ओरली बता दे रहे हैं। नॉमिनेटिव केस कहो या सब्जेक्टिव केस कहो, जो सब्जेक्ट की तरह यूज किया जाए उसको नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस कहते हैं, जो ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जाए उसको ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। और एक होता है पॉजिटिव केस, उनका पोजीशन लिखा रहता है, तुरंत रजिस्ट्री, तुरंत कब्जा, दीवारों पर लिखा रहता है, ये रियल एस्टेट वाले लिखवाते हैं ना, कितना जमा करो आपका तुरंत पोजीशन हो जाएगा, उसका पोजीशन लिखा रहता है। तो पोजीशन मतलब होता है अधिकार या कब्जा, पजेज से बना है, पजेज, पजेसिव, पोजीशन, पजेसिवली, बहुत सारे वर्ड बने, तो पजेज मतलब होता है अधिकार करना, तो उसको पजेसिव केस हमें पढ़ना है आज। पॉजिटिव केस से क्वेश्चंस आते हैं, यानी अधिकार बताने वाला केस। अब पॉजिटिव केस अगर बनाना है नाउन का, प्रोनाउन का खुद का होता है, नाउन का पॉजिटिव केस बनाना है तो नाउन पर लगाना पड़ेगा आपको एपोस्ट्रोफी। और एपोस्ट्रोफी एक तरह से होता है फिगर ऑफ स्पीच, एक होता है अलंकार। जैसे ये साइन होता है, अगर फिगर ऑफ स्पीच में देखा जाए, फिगर ऑफ स्पीच में देखा जाए, ऐसे करके कर दो, ये हो गया, ठीक है ना, फिगर ऑफ स्पीच है, इसको यहां पर कहा जाता है एपोस्ट्रोफी। ठीक, यहीं से क्लियर हो जाएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहता है, एफ ओ एस मतलब फिगर ऑफ स्पीच।
ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तो वहां पर नहीं भी पढ़ोगे तब भी इसका काम चल जाएगा। तो अपॉस्ट्रॉफी एक तरह से क्या है, फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच का क्या काम होता है, हिंदी में कहते हैं अलंकार। अलंकार शब्दों या सेंटेंस की शोभा बढ़ाते हैं ना, उसको सुंदर बनाते हैं, नहीं है। तो अपॉस्ट्रॉफी लगा के क्या करते हैं ये लोग। लेकिन अब यहाँ पर अपॉस्ट्रॉफी जो सेंटेंस में यूज करते हैं उसका थोड़ा अलग यूज है। अपॉस्ट्रॉफ क्या है दोस्तों, अपॉस्ट्रॉफी दो तरीके से है। एक होता है अपॉस्ट्रॉफी एस और एक होता है अपॉस्ट्रॉफी। दो तरीके से लगाया जाता है। और ये इक्वल टू जानते होता है ऑफ। ऑफ एक होता है प्रेपोजिशन, जिसका मतलब शायद बचपन में आपने पढ़ा होगा, इनका, इनकी, इनके, इनके पापा, इनकी मम्मी, इनकी भैया, इनकी दीदी, पढ़े हो नहीं, इनकी बुक, इनकी कार, इनका घर, कहते हो ना। तो किसी का बता, किसी चीज पर उनका अधिकार बताने के लिए जो शॉर्टकट तरीका है वही होता है अपॉस्ट्रॉफी लगाना। तो ये दोनों इक्वल टू होते हैं ऑफ। ठीक है। तो कहीं कहीं ये अधिकार, अच्छा बताओ अधिकार किसका बताया जाएगा, अधिकार किसका बताया जाएगा बताइए, लिविंग का नॉन लिविंग का। लिविंग का नॉन लिविंग का। टेबल का, टेबल तो बोलेंगे नहीं इस पर मेरा अधिकार है, ये बोलेंगे टेबल पर मेरा अधिकार है। तो वही बात है, ये अपॉस्ट्रॉफी जो लगाया जाता है कहां पर, एट लिविंग नाउन्स, एट लिविंग्स, यानी सजीवों पर। ठीक है ना। और टाइम बताने वाले सभी वर्ड्स या मुहावरों पर, डिस्टेंस बताने वाले सभी वर्ड्स या मुहावरों पर, और वजन बताने वाले सभी शब्द और मुहावरों पर यहां पर लगाया जाता है अपॉस्ट्रॉफी। जैसे कहते हैं, देखो, राहुल फादर इज अ टीचर, क्या पढ़ते हैं इसको, राहुल फादर इज अ टीचर। राहुल के पिता, इसको क्या पढ़ते, राहुल के पिता। तो राहुल की बात होती है, राहुल के पिता की बात होती है। जिससे क्या, राहुल फादर इज अ टीचर, तो राहुल के पिता एक टीचर, इनके अनुसार वर्ब लगेगा। जैसे हमने कहता है मेंस चॉइस, मेन की जो चॉइस है अलग है। देखो लास्ट में जब प्लूरल नाउन था, एस नहीं है तब भी अपॉस्ट्रोफी एस लगाया, सिंगुलर नाउन था तब भी अपॉस्ट्रोफी एस लगाया। इसमें क्या होता है, जैसे हमने कह दिया जॉन कीट्स पोअम, जॉन कीट्स कह दिया, लास्ट में एस आ रहा है, लास्ट में एस आ रहा हो और बोलने पर हिसिंग साउंड आए, सिर्फ इतना समझ लो, जॉन कीट्स, तो सिर्फ एक अपॉस्ट्रोफी लगेगी, जॉन कीट्स। उसमें बहुत ज्यादा डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं, बस इतना ओरली जान लो, एग्जाम में आएगा नहीं ये अपॉस्ट्रोफी वाला लेवल आपके लगाने के लिए। जॉन कीट्स पोअम, मोसेस ला, जब मोसेस बोलते हैं ना, ये मोसेस ला, मोसेस पे लगता है। ठीक है ना। फॉर गुडनेस सेक, ये मुहावरा होता है, फॉर गुडनेस सेक। तो यहाँ पर सिर्फ एक अपॉस्ट्रोफी रहेगी। हाँ एक चीज प्लूरल नाउन बताना भूल गया, बॉयज, अगर प्लूरल नाउन तो बॉयज प्लेइंग, लड़कों का खेलना। जब कोई प्लूरल नाउन हो जाएगी लास्ट में ऐसा आएगा तो सिर्फ उस पर एक अपॉस्ट्रोफी लगेगी अधिकार बताने के लिए। तो इससे दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक तो नॉन लिविंग नाउन पर लगा देते हैं तो आपको हटाना पड़ता है, उसको आपसे तोड़ना पड़ेगा। कभी कभार किसका अधिकार हो रहा है उस पर अपॉस्ट्रोफी लगाओ, यही आते हैं। इसको ऐसे बना लें, हो गया। इसमें सिंगुलर नाउन होगी या कोई ऐसी नाउन होगी जिसके लास्ट में एस ना रहा हो, लास्ट में एस ना रहा हो तो अपॉस्ट्रोफी एस लगा दो, और यस आ रहा हो तो अपॉस्ट्रोफी लगा दो, सिर्फ एक, सबसे इजी। एग्जाम में क्वेश्चन हो जाएगा, रिसर्च करोगे तो पूरी जिंदगी करो तभी नहीं खत्म होगा। क्योंकि हिसिंग साउंड हम निकालना बताऊं उसमें कैसे कौन सा वर्ड करता है, इसमें फोनेटिक आ जाएंगे। अगर करना होगा तो नेट में आइएगा, लेक्चरर में आइएगा बैच में, तो उसमें हम रिसर्च करना बताएंगे। तो बॉयज प्लेइंग, गर्ल्स चैटिंग, गर्ल्स टॉकिंग, इस तरह से जो प्लूरल नाउन होगा सिर्फ एक अपॉस्ट्रोफी, या सिंगुलर नाउन है लास्ट में ऐसा रहा हो लेकिन हिसिंग साउंड आ रहा हो, जॉन कीट, मोसेस, जस्टिस, गुडनेस, इस तरह से। नोट हो गया, आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन देखते हैं कैसे आते हैं, वो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही वाला आता ही है ज्यादा। लिखिए थोड़ा सा, डोंट यूज एनी अपॉस्ट्रोफी, डोंट यूज एनी अपॉस्ट्रोफी
डोंट यूज एनी अपस्ट्रॉफी टू ए नॉन लिविंग नाउन, डोंट यूज एनी अपस्ट्रॉफी एट, लिख दो एट ए नॉन लिविंग नाउन, टू नहीं, एट ए नॉन, एट एनी नॉन लिविंग नाउन लिखो, एट एनी नॉन लिविंग नाउन, एट एनी नॉन लिविंग, एट ही रहेगा ना, खाने वाला लिख दिया क्या, एट ही, हाँ एट, हाँ हाँ एट, डोंट यूज एनी अपस्ट्रॉफी एट अ नॉन लिविंग नाउन, बस इतना ही लिखते, ज्यादा नहीं, नॉन लिविंग नाउन पर अपस्ट्रॉफ नहीं लगाएंगे, ठीक है। जैसे लिखते हैं एग्जाम्पल, ये देखो लिखा है, लिखा है द टेबल्स लेग इज ब्रोकन, सिंपल सा सेंटेंस, छोटा सा हमने लिखा है, ये सॉलिड तौर पर आता है खूब एग्जाम में, द टेबल्स लेग इज ब्रोकन। तो भाई देखो टेबल क्या हो गया, नॉन लिविंग नाउन हो गया, अब टेबल इसका एपोस्ट्रोफी क्यों लगाते हैं, मालिकाना हक या अधिकार बताने के लिए, कहीं लिख सकते हो जहां एपोस्ट्रोफी अपोजिटिव के लिखा है, मालिकाना हक या अधिकार बताने के लिए, सिंपली सोच लेना मालिकाना हक बताया जा रहा है इसका, तो उसको आप जिसमें जिसका मालिकाना हक ना बताया जा रहा हो लेकिन संबंध बताया जा रहा हो, तो संबंध बताने के लिए आपसे जोड़ो, मालिकाना हक बताने के लिए एपोस्ट्रोफी लगा दो। अब देखो टेबल स्लेग ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है, आप कैसे इसको तोड़ेंगे दोस्तों, देखो ये अपॉस्ट्रोफी लगा है किस पर, नॉन लिविंग नाउन पर, तो इसके पीछे वाला वर्ड जो है ना उसको सबसे आगे ले आना है, ठीक है ना, एक नंबर पे, और दो नंबर पे इसके बदले लिखेंगे ऑफ, और बाकी जो पोर्शन बचा है उसको तीन नंबर पे पीछे कर देंगे, तो लेग हो गया आगे, इसके स्थान पर ऑफ हो गया, आगे पोर्शन द टेबल बचा था, माई टेबल होता तो माई टेबल लिखते, ये। अब आर्टिकल का एक नियम होता है कि भाई दो नाउन अगर या दो से ज्यादा नाउन आपसे जोड़े गए हो तो पहले वाले को पहले दा लगाना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर दा ऑटोमेटिकली हो गया, यानी पीछे वाला जब वर्ड आगे लाओगे तो अपने आप से आपको द लेना पड़ेगा, तो द लेग ऑफ द टेबल हो जाएगा, इज ब्रोकन यानी तोड़ दी गई है, अब ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, द लेग ऑफ द टेबल इज ब्रोकन। अब ऐसे आप लोग एक सही कर लोगे तो आ जाएगा, लिखा है हर हाउस नंबर इज नॉट नोन टू मी, आप लोग इसको करेक्ट करिए, क्या दिया, द नंबर ऑफ हर हाउस इज नॉट, हाँ समझ में, वेरी गुड, देखो ऐसा कर दिया, द नंबर ऑफ हर हाउस इज नॉट नोन टू मी, हाँ, लेकिन नॉन लिविंग पर हो तभी, जब आपको लगे नहीं यहाँ अधिकार या मालिकाना हक बताने की जरूरत नहीं है वहां पर करना, लेकिन अगर कोई व्यक्ति है, देश है, जिला है, उस पर लगा सकते हो, और हमने स्टार्ट में लिख दिया ना कि टाइम डिस्टेंस वेट और लिविंग उन पर लग जाएगी, तो भले ही नॉन लिविंग हो लेकिन अगर लिविंग का काम करिए तो वहां पर इसीलिए लगा दिया जाता है, जैसे पोम वगैरह में देखते हैं, ट्रीज हो गया या रिवर्स हो गया, उसे बोलते हैं पर्सोनिफाइड लिटरेचर में बोलते हैं ना, नॉन लिविंग को लिविंग मान लिया जाता है, पेड़ गा रहे हैं, नदियां घूम रही हैं सब, हाँ, तो वहां पर लगा सकते हैं क्योंकि लिविंग उसको कंसीडर कर लिया जाता है, हो गया, आगे बढ़े, चलो अब तुलना कर लेते हैं, ठीक है ना, अब तुलना करने वाला एक बहुत ज्यादा आता है कि पॉजिटिव केस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप तो यहाँ आएगा, तो लिख दिए पॉजिटिव केस, चाहो तो पूरे लिख दो कंपेयर्ड विद पॉजिटिव केस, यानी पॉजिटिव केस शुड ऑलवेज बी कंपेयर्ड विद पॉजिटिव केस, आप चाहो तो ऐसे लिख दो चाहे पूरा लिख दो, पॉजिटिव केस शुड ऑलवेज बी कंपेयर्ड विद पॉजिटिव केस, यानी अधिकार बताने वाले केस की तुलना हमेशा अधिकार बताने वाले केस से ही की जाती है, ठीक है ना, पॉजिटिव केस शुड ऑलवेज कंपेयर्ड विद पॉजिटिव, पॉजिटिव केस की तुलना हमेशा किससे, पॉजिटिव केस से ही की जा सकती है,
नंबर वन करके इसको डाल दो, इसमें नंबर वन डाल दो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बी। जैसे लिखा है इंडियाज इकोनॉमी, इंडियाज इकोनॉमी इज बेटर देन, अरे पाकिस्तान तो तुलना करने लायक भी नहीं है, उसको नहीं लिखेंगे, जापान लिखते हैं, तुलना करने लायक भी नहीं है, तो क्या लिख देंगे, इंडियाज इकोनॉमी इज बेटर देन जापान। तो अब इसमें आपको देखना है गलती है कोई सेंटेंस में। देखो यहाँ पर इंडियाज इकोनॉमी का नहीं मतलब इंडिया की इकोनॉमी इज बेटर देन, अच्छी है किससे, जापान से। तो क्या इकोनॉमी की तुलना जापान से हो सकती है? या तो लिखो इंडियाज इकोनॉमी इज बेटर देन जापान से इकोनॉमी, या तो जापान पर apostrophe s लगा के लिखो, या तो दैट आप जापान भी लिख सकते हो। सीधा तरीका यहाँ पर apostrophe s लगा है तो यहाँ पर जापान पर ऐसे लगा दो apostrophe s, जापान से इकोनॉमी लिखने की जरूरत नहीं, बस इतना लिख दो, सही हो जाएगा। इंडिया इकोनॉमी इज बेटर देन जापान, आप सही हो गया। कर पाओगे इसको? बस सब लोग रखे होते हैं इसे, क्वेश्चन सॉलिड तौर पर आएंगे। क्या क्या रोहित परफॉर्मेंस, देखो रोहित परफॉर्मेंस इज बेटर देन राहुल। वेरी गुड, देखो सब यहीं पर तैयार हो जाएगा, बस इसको इसलिए ज्यादा नहीं लिख पा रहा हूँ कि बस पलट के देख लो एक बार, एग्जाम दे के आएगा तो अपना नोट्स भी रहेगा, आप खुद कहोगे सर जो बताए थे उसमें से मिला है। बड़बोलापन हो जाएगा लेकिन मैं बोल देता हूँ कभी कभार, संभाल लीजिएगा। मैंने इनको पकड़ लिया ना, पेपर ये लोग बनाते कैसे हैं, एग्जाम दिया भी हूँ तो पढ़ो। हाँ तो वो मालूम हो जाता है क्या पढ़ाते हैं, वही मैं पढ़ाता हूँ, जो बैच हो उसी तरह से चलता हूँ, अपने आप को लेके चलता हूँ। किसका बैच है, वनडे का है, डिफेंस का है, सिविल का है, क्या है, सब पढ़ाता रहता हूँ। इंग्लिश की जहां बात आती है बस चलो खेलो चलो खेलो। नोट कर लिया? तो पॉजिटिव केस की तुलना पॉजिटिव केस से होती है, नोट हो गया ना? Yes, correct. तो पॉजिटिव केस की तुलना पॉजिटिव केस से होती है, यू हैव अंडरस्टूड वेल नाउ। एक और इसमें भी पार्ट टू इसका होता है, धुरंधर पार्ट टू जैसे आई, इसका भी पार्ट टू है, ठीक है ना? तो पॉजिटिव केस एक तरफ कहीं लिखा रहता है, पॉजिटिव केस प्लस कहीं पर आ जाएगा समवन, somebody, no one nobody, no one nobody, anyone anybody, इनके बाद में लिखा रहेगा दोस्तों ई एल एस ई, एल्स, ये मेरा नहीं बल्कि किसी और का है। मैंने कहा भाई किसका? हमने कहा मेरा नहीं बल्कि किसी और का है, किसी और का बताने के लिए समवन समबडी नो नोबडी के बाद में एल्स लगा रहता है, तो सिर्फ एल्स एग्जाम में लिखा रहेगा, ये गलत होगा। आपको सिर्फ क्या करना है, ई एल एस सी के ऊपर apostrophe s लगा देना, यही करना एग्जाम में, और सीधे सीधे जैसे बता रहा हूँ ऐसे मिलेगा एग्जाम में, रखा रहेगा। एक तरफ apostrophe s लगा, दूसरी तरफ एल्स वाले समवन समबडी के बाद में एल्स जो आएगा उस पर apostrophe s या apostrophe लगा दीजिएगा। जैसे हमने कहा दिस इज नॉट माई बैग, माई बैग ये मेरा बैग नहीं है, यानी पॉजिटिव केस हो गया माई बैग, बट समबडी एल्स, ये मेरा बैग नहीं बल्कि किसी और का है, क्या हो जाएगा? वेरी गुड, ये एल्सिस करना पड़ेगा। दिस इज नॉट माई बैग बट समबडी एल्स। फिर लिख दिया स्टूडेंट्स मस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस of their teacher and not anyone else। क्या कर दिया जाए, बस वही कर दिया जाए, एल्स का एल्सेस कर दो। क्या इतना कर पाओगे? इन्हीं दोनों में से घुमा फिरा करके फर्स्ट हाफ से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इसके अलावा
नहीं आएंगे, अगर आएंगे तो कॉमन सेंस भी लगाओगे तो सही हो जाएगा। किसका अधिकार हो रहा है उस पर अपस्टॉपी से अपस्टॉपी लगा दो बस। इन्हीं दोनों में से आते हैं, निश्चित रहता है। तो इस तरह से आपका नाउन खत्म हुआ। इति प्रथमो अध्याय। ठीक। इसके बाद आर्टिकल पढ़ाते हैं, सोच रहे हैं कि आर्टिकल पढ़ लो, क्योंकि आर्टिकल फिल करने के लिए भी आता है और एरर में भी आता है। आर्टिकल, प्रीपोजिशन, टेंस, वर्ब, इन सबका बहुत, और नाउन, इन सबका बहुत ज्यादा रोल होता है। वर्ड्स लिखवा देंगे, बहुत ज्यादा हैं, कितने लिखवाएंगे। कोई है मतलब वर्ड मीनिंग वाला है कुछ पढ़ने वाला आप लोगों के पास में वर्ड मीनिंग के लिए? ठीक है, प्रोवाइड कर देंगे हम वर्ड मीनिंग, क्योंकि अब दोनों लिखवाऊँ 1 घंटे क्लास में, अगर वर्ड मीनिंग भी लिखवाता हूँ, ग्रामर लिखवाता हूँ, तो हमारा खत्म ही ना होता। सोचो अगर वर्ड मीनिंग लिखवाता तो आज भी नाउन ना खत्म हो पाता। जैसे मैं कहता चलो अगली क्लास में फिनिश हो जाएगा, आप लोग कहते यार नाउन हो गया कि बीरबल की खिचड़ी हो गई। नहीं खत्म हो रही है। तो कम से कम इतना पढ़ना पड़ेगा नाउन में, होता बहुत कुछ है। इसके अलावा हमने बताया है कि कलेक्टिव नाउन इकट्ठा करके याद करो। सिंगुलर प्लुरल में बहुत ज्यादा होते हैं, देखो जो बचपन में पढ़े थे सिंगुलर प्लुरल एक भी नहीं लिखवाया हूँ। उसके बावजूद केवल सॉलिड सॉलिड जो सिलेबस में आता है वही लिखवाया है मैंने। हम्म। वो सब्जेक्ट वर्ब में ही बताया होगा, या सब्जेक्ट वर्ब में हो जाता है। दो नाउन अगर आफ्टर से जोड़े जाते हैं, और कोई डाउट हो तो ऐसे लिख लो, दो नाउन अगर आफ्टर से जोड़े जाते हैं, ये आफ्टर से जोड़े जाते हैं, तो ये दोनों नाउन की खास बातें, ये भी सिंगुलर होना चाहिए, ये भी सिंगुलर होना चाहिए। ये भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। 1 घंटे के बाद अगला घंटा बीतता गया, तो ऐसे लिखोगे एन आवर आफ्टर अनदर हैज पास्ट, शिप आफ्टर शिप इज सेलिंग बाय, ट्रेन आफ्टर ट्रेन इज रनिंग बाय, स्टंट आफ्टर स्टंट इज कमिंग बाय, या इज कमिंग, बस इतना सा। वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, फर्स्ट टॉपिक जो बताया था उसमें। फिर नाउन हो गया। अब आर्टिकल पढ़ लो, उसके बाद में जो कहोगे, आर्टिकल के बाद में जो कहोगे वो बताएंगे। पहले कौन सा बताएं, आप कहोगे टीचिंग वाला बताओ, ये कहेंगे ये बताओ। टीचिंग में तो अपने आप कुछ पढ़ सकते हो, पढ़ो कुछ टीचिंग वाला। सीडीबी तो सर बताते ही बताते हैं, टीचिंग पेडागोजिकल इश्यूज होंगे कुछ लैंग्वेज वाले, फिगर ऑफ स्पीच। चलो देखते हैं आर्टिकल के बाद में कब है एग्जाम, कब है? 19 मई। चलो देखते हैं। कोशिश तो ही रहती है, या तो आऊं कि टू द पॉइंट। अब इससे भी ज्यादा अगर खींच दूंगा तो बहुत सारे लोगों का छूट जाएगा। क्यों, बहुत स्लो तो क्लास लेके नहीं चल रहा हूँ, स्पीड बढ़ाऊं क्या क्लास की ओर, तो फिर मिस हो जाएगा, लिख भी नहीं पाएंगे ये लोग। तो इसलिए कोशिश करता हूँ कि कम से कम 1 आवर की क्लास हो पूरी। अब आगे चले गए, टॉपिक लॉन्ग था इसलिए कई दिन ले लिया, बाकी टॉपिक छोटी है। ठीक है, चलिए फिर अगली बार मिलते हैं, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू।